हे गाइस, कार्टून की दुनिया में अगर किसी बच्चे ने पूरे बच्चों को दीवाना बनाया है तो वो है बेन 10। सोचो, एक 10 साल का लड़का छुट्टियों पर निकले और उसे मिल जाए एक एलियन घड़ी ओमनिट्रिक्स, जो उसे हर बार अलग अलग एलियन हीरो में बदल दे। कोई आग उगलने वाला, कोई बिजली फेंकने वाला, तो कोई पत्थर जैसा मजबूत। यही बेन 10 मिशन की शुरुआत है और यहीं से वो एक आम बच्चे से पूरी गैलेक्सी का हीरो बन जाता है। बेन की कहानी सीधी सादी सुपर हीरो टेल नहीं है, इसमें दोस्ती है, परिवार का साथ है और जिम्मेदारी भी। उसके साथ उसके कजन ग्वेन और ग्रैंडपा मैक्स हमेशा ही साथ खड़े रहते हैं। लेकिन असली मजा तब आता है जब बेन का सामना होता है डरावने और ताकतवर दुश्मनों से, जैसे विलगैक्स, एग्रागोर या फिर ऐसे प्राइमल एलियन से जो पूरी दुनिया के लिए खतरा बन जाते हैं। बेन 10 की ये जर्नी सिर्फ एक बच्चे की ही नहीं, बल्कि एक ऐसे हीरो की है जिसने हमें सिखाया है कि बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। अरे ये तो स्पाइडरमैन के अंकल बेन का डायलॉग था, सॉरी। चलिए वापस आते हैं। वैसे तो आप सभी ने इस सीरीज को देखी ही होगी, लेकिन अगर आप में से किसी ने ये सीरीज को अपने बचपन में मिस कर दिया होगा तो फिकर नॉट, मैं हूँ ना। तो तैयार हो जाइए नॉस्टैल्जिया के समुंदर में डुबकी लगाने के लिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ बेन 10 के एंटायर स्टोरी के बारे में। तो गाइस, कहानी की शुरुआत होती है एक स्पेसशिप बैटल से। इन दोनों में से एक स्पेसशिप होती है हमारे कहानी के मेन विलन विलगैक्स की। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है एक रेगुलर स्कूल के रेगुलर बच्चे यानी कि बेन टेनिसन की तरफ, जो अपनी नॉर्मल मस्ती कर रहा होता है। फिर हम मिलते हैं बेन के ग्रैंडपा यानी कि मैक्स टेनिसन से, जो बेन को समर ट्रिप के लिए पिकअप करने आए होते हैं। वहीं पर हमारी मुलाकात होती है क्यूट सी ग्वेन, जो कि बेन की कजन होती है। ये तीनों अपनी गर्मी की छुट्टियों पर निकल पड़ते हैं। इसके बाद सीन फिर से शिफ्ट होती है स्पेसशिप बैटल पर, जहां विलगैक्स की शिप दूसरी शिप को बुरी तरह से डैमेज कर देती है। वो दूसरी शिप आखिरी कोशिश में धरती की ओर एक रहस्यमय चीज यानी कि ओमनिट्रिक्स भेज देती है। उधर बेन अकेला वॉक कर रहा था कि अचानक उसे आसमान से कुछ गिरता हुआ दिखाई देता है। जब वो वहाँ पहुँचता है तो देखता है कि एक अजीब सी घड़ी जैसी डिवाइस जमीन पर पड़ी है। जैसे ही बेन उसे छूने की कोशिश करता है, वो घड़ी सीधे उसके कलाई से चिपक जाती है। बेन पहले तो डर जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद ओमनिट्रिक्स के बटन दबाने लगता है और गलती से बदल जाता है अपने पहले एलियन हिट ब्लास्ट में। हिट ब्लास्ट बनकर बेन अनजाने में जंगल में आग लगा देता है। तभी दादा मैक्स और ग्वेन उसे ढूंढते हुए पहुंचते हैं और बेन उन्हें सारी बातें बता देता है। दूसरी तरफ विलगैक्स, जो बैटल में बुरी तरह घायल हो चुका था, ओमनिट्रिक्स हासिल करने के लिए अपने रोबोट ड्रोन को भेजता है। वो ड्रोन बेन तक पहुंच जाते हैं और उसे घेर लेते हैं। बेन तब वाइल्ड मार्ट में बदल जाता है और उनसे भिड़ जाता है। कुछ देर बाद वह अपने दूसरे एलियन डायमंड हेड में बदलता है और ड्रोन्स को हरा देता है। और यहाँ से इस सीरीज के असली एडवेंचर की शुरुआत होती है। नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है हमारे नए नवेले हीरो बेन टेनिसन से, जो एक फैमिली को उनके घर में लगी आग से बचाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि बेन को सुमो स्लैमर कार्ड्स कलेक्ट करना पसंद है, जैसे मुझे भी आप लोगों के लिए ऐसे ही मजेदार वीडियो बनाना पसंद है। और अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना भूलिएगा नहीं। तो चलते हैं कहानी की तरफ। तभी इस शो के एक आइकॉनिक विलन डॉक्टर एनिमो की एंट्री होती है। वह एक पागल साइंटिस्ट है जो जानवरों पर एक्सपेरिमेंट करता है। वह सबसे पहले एक फ्रॉग को म्यूटेट करता है और अपने मकान मालिक के घर की वॉट लगा देता है। फिर सीन शिफ्ट होती है एक मॉल की तरफ। यहाँ बेन अपने छोटे लेकिन जीनियस एलियन ग्रे मैटर बनकर सुमो स्लैमर कार्ड ढूंढ रहा होता है। लेकिन तभी एनिमो अपने म्यूटेंट मेढक की सवारी करते हुए मॉल में आ धमकता है, क्योंकि उसे एक्सपेरिमेंट के लिए सामान चाहिए था। वहीं वो एक बर्ड और एक हैमस्टर को भी म्यूटेट कर देता है। यह देखकर हमारे टेनिसन फैमिली की आत्मा हिल जाती है। बेन किसी तरह हैमस्टर को हरा देता है, लेकिन डॉक्टर एनिमो भाग निकलता है क्योंकि वो एक नंबर का भगोड़ा है। टेनिसन फैमिली उसे नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम तक फॉलो करती है। वहाँ एनिमो एक विशाल मेमथ को रीएनिमेट करता है। उससे भिड़ने के लिए बेन ट्रांसफॉर्म होता है 4 आर्म्स में और मेमथ को धड़ाम से गिरा देता है। ग्वेन भी पीछे नहीं रहती, अपने डंडे से उस म्यूमेट बर्ड की धुलाई कर देती है। लेकिन एनिमो यही नहीं रुकता, वह एक टी-रेक्स को जिंदा करता है और इस हंगामे में ग्वेन को भी किडनैप कर लेता है। बेन जल्दी से बदलता है स्टिंग फ्लाई में और ग्वेन को छुड़वाता है। इस लड़ाई के दौरान एनिमो का हेलमेट डैमेज हो जाता है और क्योंकि उसकी सारी पावर उस हेलमेट में डिपेंड करती है, एनिमो आखिरकार हार जाता है। बेन उसका हेलमेट अपने पास रख लेता है
शायद क्रिकेट खेलने के काम आ जाए। एनीवे, अब अगले कुछ एपिसोड में से कुछ तो स्टोरी के लिए बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है, उन्हें स्किप कर देते हैं, लेकिन जो थोड़ी जरूरी है उन्हें समझते हैं। इसके बाद नेक्स्ट एपिसोड में बेन अपने कजन ग्वेन के साथ प्रैंक कर रहा होता है, तभी उसे दिखता है एक मिस्टीरियस सा क्रिएचर। अब आप कहेंगे ये क्रैकन क्या है? गुड क्वेश्चन। ये एक ऐसा सी मॉन्स्टर है जिसे आज तक किसी ने सही से नहीं देखा, बस अफवाहें ही सुनी है। बेन सबको ये बताता है, लेकिन कोई उसकी बातों को सीरियसली नहीं लेता, सिवाय एक बंदे कैप्टन शाह के। उसका चेहरा देखकर लगता है कि शायद 2 दिन से उसने टट्टी नहीं की है, इतना सीरियस एक्सप्रेशन। खैर, वो अपनी बोट लेकर निकल पड़ता है क्रैकन की तलाश में। आगे उन्हें कुछ लोग मिलते हैं और जब बेन उन लोगों को क्रैकन के बारे में बताता है तो फिर कोई उसकी बातों पर यकीन नहीं करता, लेकिन थोड़ी ही देर बाद क्रैकन खुद सामने आ जाता है। बेन उससे लड़ने के लिए ट्रांसफॉर्म होना चाहता है एक्सेलरेटर में, लेकिन ओमनिट्रिक्स यहाँ स्क्रू अप कर देता है। फिर भी बेन किसी तरह लोगों को बचा लेता है। शाह और बाकी लोग क्रैकन के पीछे जाते हैं और वहाँ उन्हें उसका अंडा मिलता है, लेकिन तभी वो स्टडी ग्रुप वाले लोग कैप्टन शाह को किडनैप कर लेते हैं। आखिर में बेन शाह को बचा लेता है और पता चलता है कि वे कोई स्टडी ग्रुप वाले नहीं थे, बल्कि असली के गुंडे थे। आगे हम देखते हैं कि विल गेक्स ओमनिट्रिक्स पाने के लिए 3 इनामी शिकारियों को भेजता है, 66, क्रैब और टेट्रेक्स। ये तीनों जैसे ही धरती पर आते हैं तो सबसे पहले उस जगह पर जाते हैं जहां आखिरी बार ओमनिट्रिक्स का इस्तेमाल किया गया था। वहां पहुंचते ही इन तीनों में झगड़ा हो जाता है कि आखिर टीम को लीड कौन करेगा, और फिर सब अलग अलग बेन को ढूंढने निकल पड़ते हैं। सीन शिफ्ट होता है अपने हीरो गैंग की तरफ, बेन, ग्वेन और ग्रैंडपा मैक्स। बेन ओमनिट्रिक्स को मजाकिया तरीके से इस्तेमाल कर रहा होता है और जैसे ही वो इसे एक्टिवेट करता है, इनामियों को उसके लोकेशन का पता चल जाता है। सबसे पहले क्रैब की हार होती है, फिर 66 रस्टपकेट को नुकसान पहुंचाता है और दोनों बेन का पीछा करते हैं। तभी वहाँ टेट्रेक्स आ जाता है और दोनों को आसानी से हरा देता है। इसके बाद टेट्रेक्स बेन को बताता है कि वो भी ओमनिट्रिक्स लेने आया है, लेकिन विल गेक्स को देने के लिए नहीं, क्योंकि ये यूनिवर्स का सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसे किसी विलन या नासमझ बच्चे के हाथों में नहीं होना चाहिए। बेन उसे हल्के में लेता है और डायमंड हेड बनकर उससे लड़ने लगता है, लेकिन टेट्रेक्स आसानी से उसे हरा देता है और बताता है कि वो भी पेट्रोस्पियम यानी डायमंड हेड की ही स्पीसीज से है। तभी क्रैब और 66 ग्वेन और मैक्स को पकड़ लेते हैं। अब बेन सिर्फ ताकत नहीं बल्कि दिमाग का इस्तेमाल करता है और ग्रे मैटर बनकर टेट्रेक्स के साथ मिलकर दोनों इनामियों को हरा देता है। इससे टेट्रेक्स इम्प्रेस हो जाता है और मान लेता है कि ओमनिट्रिक्स शायद सही हाथों में ही है और वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद सीन बदलता है और हमें विल गेक्स दिखाया जाता है, जो और गुस्से में है और अब खुद मैदान में उतरने वाला है। लेकिन उससे पहले शो का दूसरा बड़ा विलन आता है, केविन 11। आगे हम देखते हैं कि बेन और उसकी गैंग को एक होटल से निकाल दिया जाता है। इस वजह से बेन और ग्रैंडपा मैक्स के बीच में झगड़ा हो जाता है और बेन गुस्से से वहाँ से चला जाता है। फिर वो मिलता है केविन से, एक ऐसा लड़का जिसके पास इलेक्ट्रिक पावर्स होती है। दोनों दोस्त बन जाते हैं और केविन बेन को अपने जर्जर घर में ले जाता है। वहाँ वो अपनी दर्दनाक कहानी बताता है कि उसके माता पिता ने उसे छोड़ दिया क्योंकि वो सामान्य बच्चों जैसा नहीं है। इसके बाद दोनों चोरी करने निकलते हैं और वेयर हाउस में सुमो स्लैमर गेम चुराने की कोशिश करते हैं, लेकिन पुलिस आ जाती है और बेन स्टिंग फ्लाइम में बदल कर दोनों को वहाँ से निकाल लेता है। इसके बाद दोनों पार्टनर्स बनने का फैसला करते हैं। बेन को लगता है कि केविन एक अच्छा दोस्त है, लेकिन उसकी असली तस्वीर तब सामने आती है जब केविन एक पैसेंजर ट्रेन को मनी ट्रेन से टकराने की कोशिश करता है ताकि पैसा लूट सके। बेन उसे रोकता है और दोनों में लड़ाई होती है। फाइट के दौरान केविन ओमनिट्रिक्स की एनर्जी ऑब्जर्व कर लेता है और उसकी बॉडी में कई एलियन पावर्स मिक्स हो जाती है। अब वो अलग अलग फॉर्म में बदल सकता है। बेन किसी तरह ट्रेन टकराने से रोकता है और केविन को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन केविन अपनी पावर का इस्तेमाल करके अपनी पुरानी गैंग पर हमला कर देता है। थोड़ी देर बाद उसकी पावर कंट्रोल से बाहर हो जाती है और जब वो फिर से ओमनिट्रिक्स से पावर खींचने की कोशिश करता है तो बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। सबको लगता है कि केविन खत्म हो चुका है। बेन ग्रैंडपा से माफी मांगता है और ग्वेन के साथ रस्टपकेट में आगे की यात्रा पर निकल पड़ता है। ब्लास्ट के बाद हमें दिखाया जाता है कि केविन ने ओमनिट्रिक्स की और भी पावर ऑब्जर्व कर ली थी। फिर नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हमारा हीरो बेन टेनिसन भिड़ता है एक गर्ल गैंग से जिसे सब बकर गैंग कहते हैं। तभी वहाँ पर विल गेक्स के ड्रोन पहुँच जाते हैं। बेन उन ड्रोन को हरा देता है, लेकिन इस चक्कर में ग्रैंडपा मैक्स घायल हो जाते हैं। बेन तुरंत उन्हें हॉस्पिटल ले जाता है। दूसरी तरफ एक ड्रोन का टूटा हुआ टुकड़ा बकर गैंग की लीड रोजो के साथ मर्ज हो जाता है, जिससे उसे नई पावर्स मिल जाती है। वो इन पावर का इस्तेमाल करके पुलिस पर हमला करती है। यहीं पर विल गेक्स उससे कांटेक्ट करता है और कहता है जाओ और ओमनिट्रिक्स मेरे लिए लेकर आओ। रोजो सीधा उसी हॉस्पिटल में पहुंचती है और वहां उसकी और बेन की जबरदस्त फाइट होती है।
इसी दौरान पहली बार विल गेक्स और बेन आमने सामने बात करते हैं। आखिरकार बेन रोजो को हरा देता है। रोजो अपनी पावर खो देती है और बेन उसे एक सुपर किक मारकर पुलिस के हवाले कर देता है। फिर नेक्स्ट एपिसोड में ग्रैंडपा मैक्स बेन और ग्वेन को एक म्यूजियम टूर पर ले जाते हैं। वहाँ पर एंट्री होती है एक डार्क मैजिशियन हेक्स की। उसका मकसद होता है आर्खा माता नाम की जादुई किताब चुराना, लेकिन बेन उसे हरा देता है। इस जीत के बाद बेन को काफी लाइमलाइट्स मिलती है और ग्वेन को उससे थोड़ी जलन होने लगती है। बाद में बेन ग्वेन को एक सुवेनियर देता है जो उसे लड़ाई के दौरान मिला था, लेकिन ट्विस्ट में ये निकलता है कि वही जेम असल में हेक्स की असली ताकत का हिस्सा था। दरअसल वही जेम ग्वेन के नेकलेस में लग चुका था और इसी वजह से ग्वेन बहुत ज्यादा लकी हो रही थी। हेक्स उन जेम के पीछे पड़ जाता है और दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है। आखिर में बेन और ग्वेन मिलकर हेक्स को हराते हैं और बाकी सभी जेम्स को नष्ट कर देते हैं। और अब पहुंचते हैं सीजन 1 के फिनाले पर। इस बार विल गेक्स अपने गुंडों को नहीं भेजता बल्कि खुद मैदान में उतरता है। वो सिटी पर हमला करता है ताकि बेन को पकड़ सके। यहाँ पहली बार बेन और विल गेक्स का आमना सामना होता है। दोनों के बीच भयंकर फाइट्स होती है। तभी ग्रैंडपा मैक्स रस्ट किड लेकर आते हैं और बेन से कहते हैं तुम अभी विल गेक्स से लड़ने के लिए तैयार नहीं हो। बेन हैरान रह जाता है कि ग्रैंडपा को विल गेक्स के बारे में इतनी जानकारी कैसे है, लेकिन जिद्दी बेन फिर भी विल गेक्स से लड़ने चले जाता है। इस बार विल गेक्स उस पर भारी पड़ता है और उसे पकड़कर अपने स्पेसशिप में ले जाता है। दूसरी तरफ मैक्स और ग्वेन माउंट रशमोर के नीचे बने एक सीक्रेट बेस में पहुंचते हैं। वहाँ खुलासा होता है कि ग्रैंडपा कोई नॉर्मल प्लम्बर नहीं है। यहाँ प्लम्बर का मतलब है ऐसे लोग जो धरती को एलियन के खतरे से बचाते हैं। इसके बाद मैक्स और ग्वेन रस्टपकेट से विल गेक्स की शिप पे हमला करते हैं। उधर विल गेक्स एक मशीन से बेन के हाथ से ओमनिट्रिक्स निकालने की कोशिश करता है, लेकिन बेन लगातार अलग अलग एलियन फॉर्म में बदलते हुए निकलने की कोशिश करता है। यहाँ ये पता चलता है कि मैक्स और विल गेक्स की पुरानी दुश्मनी है। फाइनल बैटल में बेन मशीन से आजाद हो जाता है और विल गेक्स से भिड़ जाता है। लड़ाई के दौरान मैक्स और ग्वेन शिप से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन उन्हें बचाने के लिए बेन खुद को कुर्बान करने की सोचता है। इसी बीच मैक्स शिप का सेल्फ डिस्ट्रैक्ट मोड ऑन कर चुका था। आखिरी पलों में बेन किसी तरह शिप से निकलने में कामयाब रहता है, लेकिन विल गेक्स उस शिप के साथ फट जाता है। तो क्या विल गेक्स सच में खत्म हो गया? ये जानने के लिए आगे की स्टोरी देखनी पड़ेगी। सीजन 2 की शुरुआत होती है एक फ्लैशबैक से, जहां हमें ग्रैंडपा मैक्स के पुराने दिनों की झलक दिखाई जाती है। उस वक्त वो अपने एक प्लम्बर दोस्त फिल के साथ मिलकर विल गेक्स से लड़ रहे होते हैं। मैक्स एक हाईटेक हथियार का इस्तेमाल करके विल गेक्स को एक रॉकेट में कैद कर देते हैं और वो रॉकेट फट जाता है। सबको लगता है कि विल गेक्स यहीं खत्म हो गया। कट टू प्रेजेंट। मैक्स बेन और ग्वेन को बताते हैं कि प्लम्बर कोई आम प्लम्बिंग जॉब नहीं थी, बल्कि ये एक सीक्रेट संगठन था जिसे एलियन से लड़ने के लिए बनाया गया था। मैक्स ये भी बताता है कि जब उसने पहली बार ओमनिट्रिक्स देखा तो वो चौंक गया था, क्योंकि उसे अब तक लगता था कि ये बस एक अफवाह है। इस बीच गैंग की मुलाकात होती है मैक्स के पुराने साथी फिल से, लेकिन असलियत ये निकलती है कि प्लम्बर संगठन तो अब भंग हो चुका है और फिल ने प्लम्बिंग बिजनेस खोल लिया है। वो दिखाता है कि कैसे उसने कुछ वर्ल्ड मॉड कैद किए हुए है। बेन जब ओमनिट्रिक्स का इस्तेमाल करता है तो फिल की नजर उस पर भी पड़ती है। धीरे धीरे खुलासा होता है कि फिल असल में गलत काम कर रहा है। वो नल वॉइड प्रोजेक्टर का इस्तेमाल करके खतरनाक एलियंस को बाहर छोड़ता है, फिर उन्हें पकड़कर हीरो बनाता है और पैसे कमाता है। वाह क्या धंधा है। जब मैक्स और बाकी उसे रोकने पहुँचते हैं तो फिल एक और एलियन को छोड़ देता है और भाग निकलता है। ग्वेन उसका पीछा करते हुए उसकी गाड़ी में छिप जाती है। वहाँ छीना झपटी में फिल खुद ही नल वॉइड में खींचकर चला जाता है। उधर अचानक बेन पर इल्जाम लगने लगता है कि उसने शहर में तबाही मचाई है। पुलिस और एलियन कंटेनमेंट फोर्स उसका पीछा करने लगती है, लेकिन बेन कंफ्यूज है क्योंकि उसने तो कुछ किया ही नहीं। तभी असली ट्विस्ट सामने आता है। बेन को दिखता है कि कोई और 4 आर्म्स और हीट ब्लास्ट शहर में तबाही मचा रहे हैं। असल में ये और कोई नहीं बल्कि केविन 11 है। पिछली बार एक एनर्जी ब्लास्ट की वजह से उसने बेन की सभी एलियंस के पावर कॉपी कर ली थी। केविन का मकसद साफ है, बेन की रेपुटेशन खराब करना और उसे सबकी नजरों में विलन बनाना। वो डायमंड हेड का रूप लेकर गोल्डन गेट ब्रिज को तोड़ने की कोशिश करता है। एलियन कैप्चर टीम उसे रोकने आती है, लेकिन केविन उन्हें भी हरा देता है। आखिरकार बेन और केविन आमने सामने भिड़ते हैं, लेकिन फाइट के दौरान केविन का शरीर कंट्रोल खो देता है और वो सभी एलियन का एक अजीब सा मिक्सचर बन जाता है। अब वो दोबारा इंसान नहीं बन पाता। कंट्रोल से बाहर होते ही एलियन कैप्चर टीम उसे ब्लास्ट कर उड़ा देती है और इसी लड़ाई के बाद सबको सच्चाई पता चलती है कि बेन निर्दोष था और असली हीरो वही है। कुछ एपिसोड के बाद केविन 11 फिर से वापसी करता है। उसकी और बेन की भिड़ंत चल रही होती है कि अचानक कुछ एलियंस दोनों को उठा ले जाते हैं।
और वो पहुंचते हैं एक ग्लैडिएटर अरेना में। वहाँ उन्हें बताया जाता है कि अब वो गुलाम है और मालिक के लिए लड़ना पड़ेगा, हार गए तो मौत पक्की। तभी अरेना का चैंपियन टैग्नॉर्क एंट्री मारता है। केविन की हरकतों की वजह से वो सीधा बेन से भिड़ जाता है और मजा बढ़ाने के लिए गेम मास्टर स्लग बेन और केविन को एक रस्सी में बांध देता है। अब दोनों की जान साथ बंधी है, अगर एक मरा तो दूसरा भी मरेगा। ना चाहते हुए भी बेन और केविन को मिलकर लड़ना पड़ता है। तभी उन्हें एहसास होता है कि केविन के पास बेन के एलियंस की थोड़ी थोड़ी हीलिंग पावर्स है। दोनों मिलकर उसी का फायदा उठाते हैं और आखिरकार टैग्नॉर्क को हरा देते हैं। लेकिन जब केविन उसे खत्म करने वाला होता है, बेन उसे रोक लेता है। इसके बाद तीनों शिप से भागने की कोशिश करते हैं और बाकी कैद एलियंस को भी आजाद कराते हैं। अंत में स्लग से लड़ाई होती है जिसे बेन और केविन मिलकर हराते हैं। मगर जैसे ही मौका मिलता है, केविन फिर से बेन को मारने का प्लान बनाता है। तभी टैग्नॉर्क दखल देता है और बेन को बचाकर उससे घर भेज देता है, जबकि केविन वहीं फंस जाता है। कुछ एपिसोड बाद बेन को बार बार डरावने सपने आने लगते हैं। उसी समय ग्वेन अपने स्कूल टूर पर होती है। जब कुछ अजीबोगरीब म्यूटेंट जोकर लूटपाट शुरू कर देते हैं, बेन उनसे लड़ने के लिए ओमनीट्रिक्स एक्टिव करता है, लेकिन गलती से वो गोस्ट ट्रिक बन जाता है। वो जोकरों को आसानी से भगा देता है, मगर कुछ अजीब होता है। इस बार बेन का अपने एलियन रूप पर पूरा कंट्रोल नहीं है। धीरे धीरे सामने आता है कि गोस्ट ट्रिक असल में अपनी अलग पहचान रखता है। वो बताता है कि उसका डीएनए अधूरा है और उसे अपनी असली ताकत वापस पाने के लिए ओमनीट्रिक्स चाहिए। वो बार बार दूसरों की बॉडी चेंजेस करने लगता है और यहाँ तक कि ग्वेन पर भी काबू पा लेता है। बट ग्रैंडपा मैक्स और बेन दिमाग से काम लेते हैं। सूरज की रोशनी गोस्ट ट्रिक की सबसे बड़ी कमजोरी थी। पर्दा हटाकर मैक्स धूप अंदर आने देते हैं और गोस्ट ट्रिक जलने लगता है। आखिरकार बेन उसे हरा देता है। अब आते हैं सीजन 2 के फिनाले पर। यहाँ केविन की मुलाकात होती है विल गेक्स से। दोनों ही बेन से बदला लेने के लिए साथ आ जाते हैं। उधर धरती पर बेन गलती से ओमनीट्रिक्स का मास्टर कंट्रोल अनलॉक कर देता है। अब वो अनलिमिटेड टाइम्स तक एलियन रह सकता है और जब चाहे फॉर्म बदल सकता है। केविन और विल गेक्स ओमनीट्रिक्स की एनर्जी ट्रैक करके बेन तक पहुंच जाते हैं। लड़ाई होती है और आखिर में ग्रैंडपा मैक्स नल वॉइड प्रोजेक्टर से विल गेक्स और केविन दोनों को नल वॉइड में भेजने की कोशिश करते हैं, मगर जाते जाते वो दोनों बेन को भी अंदर खींच लेते हैं। नल वॉइड में तीनों की जबरदस्त फाइट होती है। केविन ग्वेन को पकड़ लेता है ताकि बेन ओमनीट्रिक्स छोड़ दे। मजबूरी में बेन हाँ कह देता है और एक मशीन की मदद से विल गेक्स उसके हाथों से ओमनीट्रिक्स निकाल देता है। लेकिन बॉक्स किसके पास रहेगा, इसमें विल गेक्स और केविन आपस में भिड़ पड़ते हैं। इस मौके का फायदा ग्वेन उठाती है और बॉक्स अपने हाथों में ले लेती है। बेन और ग्वेन जैसे ही पोर्टल से बाहर निकलने वाले होते हैं, विल गेक्स और केविन रास्ता ब्लॉक कर देते हैं। तभी ग्वेन बॉक्स हवा में उछाल देती है। दोनों विलन बॉक्स के लिए आपस में लड़ते रह जाते हैं। बेन और ग्वेन पोर्टल से बाहर निकल जाते हैं और जब बॉक्स खुलता है तो उसमें ओमनीट्रिक्स नहीं बल्कि एक ग्रेनेड होता है। धमाके में विल गेक्स और केविन फंस जाते हैं। बाहर आने पर बेन देखता है कि उसकी कलाई से ओमनीट्रिक्स निकलने के बाद मास्टर कंट्रोल रीसेट हो चुका है, यानी अब वो पहले की तरह लिमिटेड टाइम तक एलियन बन सकता है और फार्म स्विच भी फ्रीली नहीं कर सकता। लेकिन टेंशन की बात नहीं, क्योंकि आगे की स्टोरी में बेन को मास्टर कंट्रोल फिर से मिलने वाला है। सीजन 3 की शुरुआत में हम देखते हैं कि ग्रैंडपा मैक्स का बर्थडे है, लेकिन उनके प्यारे पोते पोती में से बेन टेनिसन हमेशा की तरह शरारती निकला और वह उनके लिए केक लाना ही भूल गया। इसी बीच अचानक वहाँ एक मैजिक पोर्टल खुलता है और उसमें से एक रहस्यमय लड़की बाहर आती है। वह सीधे जाकर ग्वेन टेनिसन को पकड़ लेती है और पोर्टल के अंदर खींच ले जाती है। ग्वेन को बचाने के लिए बेन भी बिना सोचे समझे उसी पोर्टल में कूद जाता है। यह पोर्टल उन्हें 20 साल भविष्य में ले जाता है। वहाँ पहुंचकर बेन और ग्वेन एक विशालकाय बेन 10,000 का स्टैचू देखते हैं। असल में भविष्य में बेन एक मशहूर और शक्तिशाली सुपर हीरो बन चुका था। तभी वहाँ पर एक मॉन्स्टर अटैक करता है जिसे डॉक्टर एनिमो ने बनाया था। इसी समय बेन 10,000 प्रकट होता है और उस क्रिएचर को हरा देता है। अब सामने आती है सबसे बड़ी सच्चाई। वह लड़की कोई और नहीं बल्कि फ्यूचर ग्वेन होती है। अब वह पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो चुकी है और जादू का बेहतरीन इस्तेमाल करती है। उसे पता था कि अगर वह यंग ग्वेन को यहाँ लेकर आएगी तो बेन भी उसके पीछे आएगा। असल में उसे फ्यूचर बेन की मदद चाहिए ताकि डॉक्टर एनिमो के आतंक को रोक सके। फिर हम देखते हैं कि फ्यूचर ग्रैंडपा मैक्स भी अभी जिंदा है, मगर अब उनका एक हाथ रोबोटिक है, यानी हथियारों से लैस एक साइबरनेटिक आर्म।
सब मिलकर डॉक्टर एनिमो के ठिकाने पर पहुंचते हैं। वहां वो देखते हैं कि लगातार अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट की वजह से एनिमो की बॉडी आधी जानवर जैसी हो चुकी है। जब बेन 10,000 और बाकी सब उसका सामना करते हैं तो एनिमो भाग निकलता है। यहीं पर एक बड़ा ट्विस्ट आता है। एनिमो ने विल गेक्स को फिर से जगा दिया है। अब विल गेक्स दोनों यंग बेन और फ्यूचर बेन से लड़ाई करता है। वहीं ग्वेन और फ्यूचर ग्वेन ग्रैंडपा के साथ मिलकर एनिमो को रोकते हैं। लड़ाई जबरदस्त होती है, लेकिन आखिर में दोनों बेन्स मिलकर विल गेक्स को हरा देते हैं और उसे हमेशा के लिए सील कर देते हैं। दूसरी ओर ग्वेन और ग्रैंडपा भी एनिमो को मात दे देते हैं। लड़ाई के बाद सभी मिलकर फ्यूचर ग्रैंडपा मैक्स का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और जब बेन और ग्वेन वापस अपने टाइम में लौटते हैं तब बेन 10,000 उन्हें एक बर्थडे केक गिफ्ट करता है। वे दोनों प्रेजेंट में लौटते हैं और फिर वहीं केक काटकर अपने ग्रैंडपा मैक्स का जन्मदिन खुशी से मनाते हैं। अगले एपिसोड में हमें एक नए विलन चार्म कास्टर की एंट्री देखने को मिलती है। उसका प्लान होता है कि वो बेन के साथ बॉडी स्विच करके ओमनिट्रिक्स पर कब्जा कर ले, लेकिन गलती से वो बेन के बजाय ग्वेन के साथ बॉडी स्विच कर लेती है। अब ग्वेन की आत्मा चार्म कास्टर के शरीर में और चार्म कास्टर ग्वेन के शरीर में फंस जाती है। पुलिस गलती से ग्वेन, जो कि चार्म कास्टर के शरीर में थी, को पकड़ ले जाती है और चार्म कास्टर ग्वेन का रूप लेकर बेन के साथ रहती है ताकि मौका पाकर ओमनिट्रिक्स चुरा सके। उधर ग्वेन किसी तरह जेल से भाग निकलती है और बेन तक पहुंच जाती है। चार्म कास्टर दोबारा वही जादू स्पेल इस्तेमाल करने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार वो तो अपने शरीर में लौट आती है, पर बेन और ग्वेन आपस में बॉडी स्विच कर लेते हैं। अब दिक्कत ये थी कि बेन की आत्मा ग्वेन के शरीर में थी और उसे ओमनिट्रिक्स चलाना नहीं आता था। चार्म कास्टर इस मौके का फायदा उठाती है और दोनों को आसानी से किडनैप कर लेती है। वो फिर से स्पेल करने की कोशिश करती है, लेकिन ग्वेन किसी तरह बच निकलती है और ओमनिट्रिक्स का इस्तेमाल करके कैनन बोल्ट बन जाती है। चार्म कास्टर एक बार फिर बॉडी स्विच स्पेल करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी बेन उसे उस जादुई बबल से लात मारकर गिरा देता है। इसके बाद बेन और ग्वेन फिर से अपनी असली बॉडी में लौट आते हैं। आखिरकार बेन हमेशा की तरह चार्म कास्टर को हरा देता है। इसके बाद अगले एपिसोड में ग्रैंडपा मैक्स, बेन और ग्वेन अपने पुराने दोस्त और प्लम्बर साथी बेस से मिलने जाते हैं, जो कि नावाजो ट्राइब का सदस्य होता है। वहीं उसकी बेटी काय ग्रीन से बेन की मुलाकात होती है और बेन का दिल उस पर आ जाता है। बेन काय को इम्प्रेस करने ही वाला होता है कि तभी अचानक आसमान से बैंगनी बिजली गिरती है और एक रहस्यमयी वेयरवुल्फ जैसा क्रिएचर वहां आ धमकता है। इसी के साथ तेज बाढ़ भी आती है, लेकिन बेन समय रहते काय को बचा लेता है। वो वेयरवुल्फ एक सैटेलाइट चुरा लेता है और भाग निकलता है। बेन और टीम उसका पीछा करते हैं, लेकिन लड़ाई के दौरान वो क्रिएचर ओमनिट्रिक्स को स्लैश कर देता है और भाग जाता है। इसके बाद बेन के साथ अजीब चीजें होने लगती है। वो धीरे धीरे वेयरवुल्फ में बदलने लगता है। अब बेन को नॉर्मल करने के लिए उन्हें एक मैजिकल पेंडेंट की जरूरत होती है। जब वो वेयरवुल्फ से आमने सामने भिड़ते हैं और पेंडेंट बेन पर इस्तेमाल किया जाता है, तब उन्हें पता चलता है कि उस क्रिएचर का डीएनए ओमनिट्रिक्स में रजिस्टर हो चुका है। आखिरकार बेन उसी डीएनए का इस्तेमाल करके लड़ाई में उसे हरा देता है, लेकिन उस वेयरवुल्फ ने सैटेलाइट क्यों चुराया था, इसका खुलासा इस एपिसोड में नहीं होता। ये रहस्य आगे के एपिसोड में खुलता है। एपिसोड के एंड में न्यूज आती है कि उसी बैंगनी बिजली के कारण नासा का स्पेस शटल प्रोग्राम कैंसिल हो गया है। इसके बाद मैक्स अपने एक पुराने नासा फ्रेंड की मदद से बेन और ग्वेन को वहां लेकर जाता है ताकि इस रहस्य की गहराई में जाया जा सके। वहां पर डॉक्टर विक्टर नाम का एक वैज्ञानिक था। उसने बेन के ओमनिट्रिक्स को देखा और तुरंत नाराज होकर बोला, इन लोगों को यहाँ से निकालो, इन्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, यह जगह बाहरी लोगों के लिए नहीं है। ग्रैंडपा मैक्स के दोस्त ने भी उन्हें बाहर जाने के लिए कहा, लेकिन मैक्स की जिद कौन रोक सकता था। वो चोरी छुपे कंट्रोल रूम में घुस गए। तभी अचानक द मम्मी और वेयरवुल्फ वहां पहुंच गए और मैक्स के दोस्त को कैप्चर कर लिया। इसी बीच विक्टर वेयरवुल्फ को बेन के पीछे भेज देता है। मैक्स कंट्रोल रूम में फुटेज देखकर सच्चाई जान जाता है। वो रहस्यमयी बैंगनी बिजली दरअसल डॉक्टर विक्टर की ही चाल थी। उधर बेन का सामना वेयरवुल्फ से होता है। कड़ी मेहनत के बाद वो उसे हरा देता है, लेकिन मुश्किलें अभी खत्म नहीं होती। बेन, ग्वेन और मैक्स साथ में आगे की जांच शुरू करते हैं। तभी द मम्मी और वेयरवुल्फ उन पर हमला करते हैं। बेन कैनन बॉट बनकर दोनों को पीछे हटाता है, लेकिन अचानक विक्टर पर्पल एनर्जी से बेन पर हमला करता है और खुद को फ्रैंकेनस्टाइन में बदल लेता है। उस वक्त बेन को ओमनिट्रिक्स टाइम आउट हो चुका था और वो अपने ह्यूमन फॉर्म में वापस आ गया था। तभी ग्वेन अपने जादू से सभी को बचा लेती है। इसके बाद विक्टर, वेयरवुल्फ और द मम्मी तीनों गायब हो जाते हैं। मैक्स को शक होता है कि ये लोग कोरोडियम को स्पेस में ले जा रहे हैं, इसलिए ग्वेन और मैक्स
प्रोटेक्शन सूट पहनकर शिप में जाते हैं, जबकि बेन का सामना विक्टर से होता है। लड़ाई में विक्टर बेन को पूरी तरह पीटता है और स्पेसशिप लॉन्च कर देता है। यहीं विक्टर एक और राज खोलता है, उसका असली मास्टर कोई और नहीं बल्कि गोस्ट फ्रीक है। दरअसल पूरा प्लान गोस्ट फ्रीक ने ही बनाया था। दूसरी तरफ ग्वेन और मैक्स आउटर स्पेस में पहुंच जाते हैं और द मम्मी उनके पीछे आ जाता है। इधर विक्टर बेन को पकड़ लेता है ताकि गोस्ट फ्रीक बेन के शरीर में प्रवेश करके ओमनीट्रिक्स पर पूरी तरह कब्जा कर सके, लेकिन बेन समय रहते ग्रे मैटर बनकर उनकी चाल को नाकाम कर देता है। बेन को उनका असली मकसद पता चलता है, कोरेडियम बीन को सैटेलाइट से टकराकर वापस अर्थ पर गिराना ताकि पूरी दुनिया के लोग म्यूटेंट बन जाए। स्पेस में द मम्मी ग्वेन और मैक्स पर हमला करते हैं और उन्हें बाहर फेंक देते हैं। बेन अपग्रेड बनकर स्पेसशिप का कंट्रोल ले लेता है और ग्वेन व मैक्स को बचा लेता है, लेकिन विक्टर उसका पीछा करता है। इसी बीच गोस्ट फ्रीक कोरेडियम बीम एक्टिवेट कर देता है, जिससे लोगों में म्यूटेशन शुरू हो जाता है। ग्वेन अपने मैजिक से विक्टर को रोकती है। बेन विक्टर के डीएनए वाले एलियन से लड़ता है और मैक्स सैटेलाइट डिस्क को नष्ट कर देता है। बीम रुक जाती है और लोग नॉर्मल हो जाते हैं। गुस्से में विक्टर बेन पर एक और बीम छोड़ता है, जिससे ब्लैक होल जैसी एनोमली बनने लगती है। विक्टर उसी में खींच जाता है। गोस्ट फ्रीक स्पेसशिप का सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड ऑन कर देता है। बेन और ग्वेन किसी तरह एस्केप कर लेते हैं और नीचे गिरते वक्त मैक्स अपनी दूसरी शिप में उन्हें पकड़ लेता है। गोस्ट फ्रीक फिर से ओमनीट्रिक्स हथियाने आता है, लेकिन मैक्स जहाज को सूरज की ओर मोड़ देता है। सनलाइट से गोस्ट फ्रीक नष्ट हो जाता है और स्पेसशिप भी टूटने लगती है। बेन कैनन बोल्ट बनकर सभी को बचा लेता है। एपिसोड के एंड में बेन नोटिस करता है कि ओमनीट्रिक्स में एक बार फिर गोस्ट फ्रीक का डीएनए रजिस्टर हो चुका है, मतलब असली खतरा अभी बाकी है। इस एपिसोड में एक एलियन लड़की की एंट्री होती है जो ओमनीट्रिक्स को ढूंढ रही थी। बेन और उस लड़की के बीच फाइट हो जाती है, लेकिन तभी ग्रैंडपा मैक्स वहाँ आते हैं और फाइट रुक जाती है। मैक्स उसे देखकर चौंकते हैं और कहते हैं, अरे यह तो मेरी पुरानी दोस्त है। तभी खुलासा होता है कि एपिसोड 1 में जब बिल गेट्स ने उस स्पेसशिप पर हमला किया था, उसी स्पेसशिप में यह एलियन महिला थी। असल में वही ओमनीट्रिक्स को ट्रांसपोर्ट कर रही थी और उसने ही इसे अर्थ पर भेजा था। दरअसल ओमनीट्रिक्स बेन के लिए नहीं बल्कि मैक्स के लिए भेजा गया था, लेकिन बिल गेट्स के अटैक की वजह से उसने इसे अमानत की तौर पर अर्थ पे भेज दिया। मैक्स और उस एलियन शाइलीन की मुलाकात का पल चल ही रहा था कि अचानक बिल गेट्स के ड्रोन्स हमला कर देते हैं। बेन, ग्वेन और मैक्स मिलकर उन ड्रोन्स को हरा देते हैं, लेकिन कुछ देर बाद एक पावरफुल रोबोट आता है और मैक्स को किडनैप कर लेता है। बेन, ग्वेन और शाइलीन मिलकर मैक्स को बचा लेते हैं। शाइलीन को अब लगता है कि शायद बेन ही सच में ओमनीट्रिक्स का सही मालिक है, इसलिए जाते जाते वह बेन को ओमनीट्रिक्स रखने देती है और मैक्स को अपने साथ आने का न्योता देती है, लेकिन मैक्स साफ मना कर देता है और बेन व ग्वेन के साथ रहना चुनते हैं। सीजन 4 की शुरुआत होती है एक चीयरलीडर बस से, जो अचानक बेन के सामने आकर रुकती है। तभी 2 एलियंस प्रकट होते हैं और बेन व ग्वेन मिलकर उन्हें हरा देते हैं। लड़ाई खत्म होने के बाद बेन नोटिस करता है कि उस बस में उसकी क्रश बैठी है, वही लड़की जिसे हमने वेयरवुल्फ वाले एपिसोड में देखा था। बेन को लगता है कि उसका दिन काफी परफेक्ट चल रहा है, थोड़ा अजीब भी, लेकिन वह इसे नजरअंदाज कर देता है। इसके बाद बेन ग्रैंडपा को बताता है कि शायद ओमनीट्रिक्स में कोई दिक्कत है। मैक्स उसे समझाते हैं कि शायद कोई छोटा मोटा ग्लिच होगा। बेन वापस चिल करता है, लेकिन तभी अचानक मैक्स और ग्वेन के डुप्लीकेट वर्जन सामने आ जाते हैं। फिर असली ग्वेन और मैक्स अपने डुप्लीकेट से भिड़ जाते हैं। इसके बाद फेक मैक्स और ग्वेन बेन को पकड़कर बताते हैं कि फॉरएवर नाइट ने मैक्स को किडनैप कर लिया है। इसी बीच अचानक एलियन कंटेनमेंट पुलिस यानी द SACT टीम रस्टपकेट पर हमला कर देती है। उनका लीडर बताता है कि ये मैक्स और ग्वेन असली नहीं बल्कि बिल गेट्स द्वारा भेजे गए शेप शिफ्टर्स है। तभी खुद बिल गेट्स वहाँ आ जाता है और बेन को नल वॉइड में फेंकने की कोशिश करता है, लेकिन बेन चालाकी से बिल गेट्स को ही नल वॉइड में धकेल देता है। इसके बाद SACT टीम कहती है कि अब इन दोनों शेप शिफ्टर को भी नल वॉइड में फेंका जाएगा, लेकिन बेन को एहसास होता है कि यही असली मैक्स और ग्वेन हैं। वह तुरंत SACT टीम को नल वॉइड में भेज देता है। यही खुलासा होता है कि SACT का लीडर असल में फॉरएवर नाइट का हेड इनोच है। बेन को धीरे धीरे समझ आता है कि उसके साथ जो भी अजीब घटनाएं हो रही है उनके पीछे फॉरएवर नाइट्स का हाथ है। इनोच बताता है कि उसने बेन का ध्यान भटकाने के लिए उसका दिन परफेक्ट बनाया था ताकि वह ओमनीट्रिक्स को उसकी कलाई से निकाल सके। और अब जब बेन को सच्चाई पता चल गई है
तो इनोज उसे उसका सबसे बड़ा डर दिखाएगा। बेन का सबसे बड़ा डर क्या है? उसका स्कूल। वह अपने स्कूल में पहुंच जाता है जहां ग्वेन उसे समझाती है कि फॉरएवर नाइट्स ने किसी एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उसे ड्रीमलैंड में फंसा दिया है। असल में अब तक जो कुछ हो रहा था वह बेन के दिमाग के अंदर चल रहा था। ग्वेन बताती है कि जब मैक्स और उसने यह महसूस किया तो ग्रैंडपा मैक्स ने एक विशेष फ्रीक्वेंसी वाली मशीन बनाई जिसकी मदद से वे बेन तक पहुंच सके। मैक्स ये भी बताते हैं कि उन्होंने स्कूल को स्कैन कर लिया है और बाहर निकलने का रास्ता भी ढूंढ लिया है। रास्ते में उनका सामना केविन 11 से होता है। ओमनीट्रिक्स काम नहीं कर रहा था लेकिन किसी तरह वे केविन से बच निकलते हैं। आगे उन्हें 2 मॉन्स्टर मिलते हैं। बेन सोचना चाहता है कि वह हीट ब्लास्ट बनेगा लेकिन ओमनीट्रिक्स ग्लिच होकर उसे ग्रे मैटर में बदल देता है। लड़ाई के दौरान मैक्स का स्कैनर भी टूट जाता है। फिर भी बेन बाहर निकलने का रास्ता खोज लेता है जो एक लॉकर से होकर जाता है। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलने की कोशिश करते हैं सामने आ जाते हैं इनोज, केविन 11 और दोनों मॉन्स्टर हेंचमैन। बेन को अचानक एहसास होता है कि यह सब उसका सपना है, यानी यहाँ वो अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकता है। वह तुरंत अल्ट्रा मोड में चला जाता है और साथ ही ग्वेन और ग्रैंडपा मैक्स भी उसी मोड में आ जाते हैं। तीनों मिलकर आसानी से विलन गैंग को हरा देते हैं। तभी इनोज की आंखें खुल जाती है और वह सपने से बाहर निकलता है। उसी समय बेन भी लॉकर के जरिए अपने सपने से बाहर आ जाता है। बाहर आते ही बेन देखता है कि फॉरएवर नाइट्स के इंजीनियर उसकी ओमनीट्रिक्स निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बेन तुरंत एक्सेलरेट में बदल जाता है और सबको हरा देता है। इसके बाद वह इनोज को उसके ही सपने में भेज देता है जहां इनोज देखता है कि उसने आखिरकार ओमनीट्रिक्स हासिल कर लिया है। एपिसोड के एंड में हमें पता चलता है कि असली मास्टरमाइंड डी स्कोला है जो कहता है कि अब वह खुद बेन से निपटेगा। यहीं से कहानी अगले बड़े लेवल की तरफ बढ़ती है। अब अगली स्टोरी में ग्रैंडपा मैक्स अपने एक पुराने प्लम्बर दोस्त की मदद कर रहे होते हैं। वहाँ उसके बेटे कूपर को समर कैंप से घर छोड़ने जा रहे हैं। इसी दौरान शहर में एक बैंक पर कुछ गुंडे हमला कर देते हैं। उनका बॉस एक छोटा कद वाला आदमी होता है जिसके पास लोगों को हिप्नोटाइज करने की ताकत होती है, बल्कि वहाँ छिपे प्लम्बर बेस से कुछ खास टेक्नोलॉजी चुराई जाती है। इसके बाद वो चुराई हुई चीज एक रोबोट के जरिए फॉरएवर नाइट्स तक पहुँचाई जाती है। हीरोज एक और बेस में जाते हैं जहाँ उन्हें क्लैंसी मिलता है। रास्ते में उन्हें रोजो, चार्मकास्टर और आखिर में डॉक्टर एनिमो का सामना करना पड़ता है, यानी विलेन रियूनियन चल रहा है। लड़ाई के बीच डॉक्टर एनिमो को एक खास की मिल जाती है। दरअसल सालों पहले प्लम्बर ने कुछ एलियंस की मदद की थी। एक एलियंस ने उन्हें बेहद शक्तिशाली लेकिन खतरनाक एनर्जी दी थी जिसे माउंट रशमोर के अंदर छुपा दिया गया था। वही की उस एनर्जी तक पहुंचने का रास्ता थी। इसके बाद बेन और उसकी टीम विलन गैंग वर्सेस हीरो गैंग की बड़ी जंग लड़ते हैं। कूपर अपनी साइड की टेक्नोलॉजी कंट्रोल करने की शक्ति दिखाता है। ग्वेन मैजिक से रोजो और चार्मस्टर को हरा देती है और ग्रैंडपा मैक्स भी अपनी उम्र को कम बताते हुए जबरदस्त लड़ाई करते हैं। अंत में फॉरएवर नाइट्स का हेड उस एनर्जी को अपने सूट में एब्जॉर्ब कर लेता है और बेहद ताकतवर हो जाता है। वह माउंट रशमोर को नष्ट करने लगता है, लेकिन बेन अपच में ट्रांसफर होकर उस एनर्जी सोर्स को निगल जाता है और उसकी ताकत खुद में समा लेता है। अब बेन और भी पावरफुल हो जाता है और आखिरी वार में फॉरएवर नाइट्स को हरा देता है। माउंट रशमोर नष्ट हो जाता है, लेकिन मैक्स, ग्वेन और कूपर सुरक्षित बाहर निकल जाते हैं और इसी के साथ बेन 10 क्लासिक की कहानी यहीं खत्म हो जाती है। तो गाइस, ये थी बेन 10 की एंटायर स्टोरी और अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक में चाहिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।